कौमी असम्बली का बजट इजलास 10 जून बरोज मंगल शाम 5 बजे तलब किए जाने का इम्कान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बजट इजलास के लिए कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों की समयत सदर मुमलिकत को इरसाल। बजट इजलास से कबल विफाकी काबीना बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 8 जून को तलब किए जाने का इम्कान। विफाकी बजट 2026-27 विफाकी आईनी अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की रिहाइश गाहों के लिए फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़ से शामिल दस्तावेज़ात के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत के जजों की रिहाइश गाहों की तामीर के लिए 30 करोड़ रुपये रखने की तजवीज़ दे दी गई। मनसूबे की मजमूई लागत 64 करोड़ 27 लाख रुपये मुकर्रर की गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जजों की रिहाइश गाहों के लिए अराजी के हसूल और बाउंड्री वॉल की तामीर कीमत में 50 करोड़ रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। मनसूबे की मजमूई लागत 1 अरब रुपए से जायद बनती है। मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 2 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ शामिल। खैबर पख्तूनख्वा के माली साल 2026-27 बजट की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। सूबाई हुकूमत का बैरूनी कर्जे और इमदाद के बगैर तरक्याती प्रोग्राम का तखमीना 310 अरब रुपए तजवीज़। सबसे ज्यादा 45 अरब रुपए का तरक्याती फंड मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट को देने का फैसला। रोड सेक्टर के ADP के लिए 42 अरब 17 करोड़ रुपए का इब्तदाई तखमीना तैयार। साफ पानी के लिए 10 अरब इब्तदाई और सानवी तालीम के लिए 7 अरब 66 करोड़ का तखमीना। सेहत के लिए 16 अरब 23 करोड़, ज़राअत के लिए 5 अरब 56 करोड़, लाइफ स्टॉक के लिए 2 अरब 59 करोड़ और रिलीफ के लिए 3 अरब 23 करोड़। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम आखिरी और फैसला कुन मरहले में दाखिल। मुख्तलिफ सियासी जमातों और उम्मीदवारों की जानिब से जलसों, कॉर्नर मीटिंग्स और अवामी मुलाकातों का सिलसिला तेज। इंतखाबी गहमा गह में अरूज पर पहुंच गई। उम्मीदवार वोटर्स की हमायत हासिल करने के लिए भरपूर राब्ता मुहिम चला रहे हैं। दारिल और तानगीर के तमाम जबके दियामर में 174 में से 119 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। सख्त निगरानी और खुसूसी इक़दामात का फैसला। गिलगित बल्तिस्तान में 5 और 6 जून को आम तातील का ऐलान। कल रात 12 बजे के बाद इलेक्शन मुहिम पर पाबंदी होगी। जनरल इलेक्शन में 2 दिन बाकी। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी गहमा गहमी अरूज पर। गिलगित नगर और गजर आज सियासी सरगर्मियों का मरकज होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी गजर में कारकुनों से खिताब करेंगे। गहकोर सिटी पार्क में जलसे की तैयारियां जारी। नगर में आसिफा भुट्टो जरदारी का जलसा। कारकुनों और हामियों में जोश व खरोश। मुस्लिम लीग नून गिलगित में बड़ा पावर शो करेगी। ख्वाजा साद रफीक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ की आइसोलेशन खत्म न की गई तो सिस्टम से बाहर होने का फैसला करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का गिलगित बल्तिस्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कैंपेन ना करने देना प्री पोल धांधली है। जो अपने हल्के हार गए वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से वोट मांगने आए हैं। खुददार लोग उनको और उनके नजरिए को मुस्तरद कर दें। उनकी 4 साल की कारकर्दगी ये है कि PTI को रोको ताकि इलेक्शन जीत जाए। अवाम उनके धोखे में नहीं आएगी। महाजरीन नशिस्तों के मामले पर हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया। कानूनी राय तलब ज़राए के मुताबिक महाजरीन नशिस्तों के हाथ में बरकरार रखने या इलामती नुमाइंदगी जैसे मुख्तलिफ आईनी ऑप्शंस पर कानूनी तशरीह तलब की गई है। सुप्रीम कोर्ट की राय की रोशनी में महाजरीन नशिस्तों के हवाले से फैसला किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की राय आइंदा इंतखाबी और नुमाइंदा निज़ाम पर असरअंदाज हो सकती है। महाजरीन नशिस्तों के मामले पर सियासी हल्कों में भी मुशावरत और बहस का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर में आज इंतखाबी शेड्यूल जारी होना आईनी और कानूनी तकाजा। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की जानिब से ताहाल इंतखाबी शेड्यूल जारी न होने पर सियासी हल्कों में जमगोइयाँ। आईनी तकाज़ों के मुताबिक असम्बली की मुद्दत खत्म होने से कम अज़ कम 45 रोज़ कबल इंतखाबी शेड्यूल जारी होना ज़रूरी है। महाजरीन नशिस्तों और इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक जारी सियासी मुशावरत अहम मरहले में दाखिल। इंतखाबी शेड्यूल के मुंतज़िर सियासी उम्मीदवारों और जमातों ने राब्ता मुहिम तेज़ कर दी। मशरक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफा तशवीशनाक है। पाकिस्तान अमन और जंग बंदी की कोशिशें जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान कुवैत, बहरीन और दीगर इलाकाई ममालिक पर हमलों की मज़म्मत करता हूँ। ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मालूमात के तबादले की खबरों में कोई सदाकत नहीं। अगर इलाकाई मुज़ाकरात का नया दौर शुरू होता है तो पाकिस्तान मेज़बानी के लिए तैयार है। भारत ने आबी मनसूबों से मुतालिक पाकिस्तान को कोई पेशगी इतला या ज़ाब्ता मुशावरत नहीं थी। पाकिस्तान अपने आबी और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ किसी भी गैर कानूनी इक़दाम को कबूल नहीं करेगा। पाकिस्तान अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम कानूनी और सफारती ऑप्शंस महफूज रखता है। अफगानिस्तान से हमलों ने हमारे सब्र का इम्तिहान लिया। अपने शहरियों और इदारों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोमाली क़ज़ाक़ों के कब्जे से मौजूद 10 पाकिस्तानी यरगमालियों की रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं।
इसराइल के हवाले से ईरान के मौकिफ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अमेरिका ने एक फौजी अड्डा बनाया है जिसका नाम इसराइल है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का तहरीरी पैगाम लिखा, दुश्मन मैदानी जंग में ईरान से शिकस्त खा चुका अंदरूनी तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ताकतवर मुमालिक ईरान को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। हम CIA की साजिशों को नाकाम बनाने में कामयाब रहे। ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत के करीब हैं। मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं। मुमकिन है कि हफ्ते के आखिर तक कोई पेशरफ्त हो। मुआहदा होते ही अपना हुर्मस खुल जाएगी। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अफसुदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने पर बात जारी है। ईरान कभी जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अपना हुर्मस और लबनान के मामले को अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पहली बार हिजबुल्लाह से बात की। हिजबुल्लाह ने यकीन दहाई करवाई कि वो इसराइल पर हमला नहीं करेगा। इससे कबल इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा था कि सुप्रीम लीडर मुज़ाकरात में शामिल हैं। मुमकिन है मुस्तकबिल में किसी मौका पर उनसे मुलाकात भी हो। अमेरिका से राब्ते मुनक़ता नहीं हुए। हालिया मसवदे का जायजा ले रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, इसराइल ने बेरूत पर हमला किया तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज सिर्फ दिफाई कार्रवाइयाँ करती हैं। उन अहदाफ को निशाना बनाया जाता है जहाँ से अमेरिका को हमले की इजाज़त दी जाती है। किसी भी जारियत का फौरी और फैसला कुन जवाब देते रहेंगे। जो मकासद जंग और पाबंदियों से हासिल न हो सके वो मुस्तकबिल में भी हासिल नहीं होंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन मुआहदे में मुंसबित असासे बड़ी रकावट। अमेरिका का दस्तखत से कबल कोई भी रकम जारी करने से इनकार। ज़राए का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा आखिरी मराहिल में है। मुंसबित असासों के लिए खुसूसी फंड के क़याम की तजवीज़ ज़ेर गौर है। कुवैत ने एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले की सर्विलेंस वीडियो जारी कर दी। टर्मिनल 1 से ईरानी ड्रोन टकराया। पाकिस्तानी इनकलाब की कुवैती हवाई अड्डे पर हमले की तरदीद, कहा हवाई अड्डे पर तबाही अमरीकी दिफाई निज़ाम पेट्रियट में खराबी के बायस हुई। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी निज़ाम बिल्कुल दुरुस्त, मिसाइल इंटरसेप्टर से कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने दानिस्ता मनसूबाबंदी के तहत और बिलाजवास ड्रोन्स के जरिए हवाई अड्डे को निशाना बनाया। गुज़िश्ता रोज़ कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले में एक शख्स जाँ बाग, मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। रहीम यार खान के इलाके खानपुर में एक मुसाफिर बस में अचानक आग भड़क उठी। बस में सवार 45 मुसाफिरों ने जान बचाने के लिए छलांगे लगा दी। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। बस खानपुर से अलीपुर जा रही थी। मुसाफिरों का कहना था कि बस में आमों की पेटियां रखी गई थी जिनमें मौजूद केमिकल के गर्म होने से आग लगी। बस जलकर राख हो गई। पाकपतन में महकमा इन्हार की मुबैना करप्शन और नाअहली के बायस किसानों की जिंदगियां भर की कमाई दाव पर लग गई। चंद ही दिनों में दूसरी नहर में शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी मक्की और धान की तैयार फसलें सेरियाब। मुतासरा किसानों ने महकमा इन्हार के अफसरान पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि एहलकार दानिस्ता मोगे बंद करके लाखों रुपए रिश्वत मांगते हैं। पानी का दबाव बढ़ने से नहरें टूट रही हैं। हुकूमत से फौरी नोटिस लेने और शगाफ बंद करने का मुतालबा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी और कोटली सतिया समेत आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और शालाबारी। जल थल एक हो गया। नशीबी इलाके सेरियाब। जुड़वा शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। सड़कों पर पानी ही पानी जमा होने से दफातर जाने वालों को मुश्किलात। रावलपिंडी के नशीबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। कटारियां नाले में पानी की सतह 6 फुट, ग्वालमंडी में 4 फीट रिकॉर्ड। विफाकी दारुल हुकूमत में गहरे बादलों से दिन में रात का समा। बारिश के साथ साथ ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी। मौसम खुशगवार। शुजाबाद में तूफानी आंधी से तबाही। 2 मकामात पर दीवारें गिर गईं। 6 साल बच्चा जांबाग, खातून और बच्ची शदीद जख्मी। IPL में शिरकत पर मुंबई इंडियंस ने आधा मुआवजा दे दिया। न्यूजीलैंड के मिचेल सैनेटर ने भांडा फोड़ दिया। कहा कंधे की इंजरी का शिकार हुआ तो मुंबई इंडियंस ने 2 करोड़ भारतीय रुपए रोक लिए। आधी रकम की अदायगी पर बहुत दुख हुआ। IPL कवानीन के मुताबिक लीग के दौरान अगर कोई खिलाड़ी जख्मी होता है तो उसको ऑक्शन के वक्त दस्तखत शुदा रकम मिलती है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का अहसन इक़दाम। वज़ीर आज़म की ऐलान करदा इनामी रकम खिलाड़ियों को मिल गई। हॉकी टीम के हर खिलाड़ी को इनफरादी तौर पर 22 लाख रुपए मिले। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मोहिउद्दीन वानी कहते हैं, कौमी खेल की तरक्की के लिए कोशां हैं। बेहतर कारकर्दगी दिखाने पर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई जारी रखेंगे।
दुनिया भर में काम करने वाली एक मारूफ टैक्सी सर्विस ने मुसाफिरों की जानिब से गाड़ियों में भूल जाने वाली अशिया की फहरिस्त जारी कर दी। जिंदा तितलियां, तिब्बी आलात और गैर मामूली अशिया भी गुमशुदा सामान में शामिल। फहरिस्त में न्यूयॉर्क सिटी को सबसे ज्यादा भूलने वाला शहर करार दिया। इतवार को सबसे ज्यादा भूलने वाला दिन बताया गया। कंपनी के मुताबिक ये फहरिस्त गुज़िश्ता एक दहाई के समाजी और रोजमर्रा रुझानात की अक्कासी करती है। और अमेरिका की रियासत टेक्सास में मवेशियों में गोश्तखोर कीड़े का पहला केस सामने आ गया। माहिरीन के मुताबिक ये खतरनाक कीड़ा जानवरों के जख्मों में दाखिल होकर जिंदा बाफ्तों को नुकसान पहुंचाता है। मुतल्लिका हुकाम ने मुतासरा इलाके में फैलाव रोकने के लिए इक़दाम कर लिए।